Hello everyone, welcome back to Risha Education. So I am very excited. क्यों excited हूँ? क्योंकि आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा रिंग थ्योरी बताऊंगी, कुछ चैप्टर्स, और थोड़ा लीनियर अलजेब्रा बताऊंगी। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं, इतने सारे मैं बता नहीं सकती। आई एम सो एक्साइटेड टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन। 300 400 500 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग इस कोर्स में। अब चिंता ही मत करो। आपने ग्रुप थ्योरी के भी कोर्स में मेरा देखा ही होगा कि हमने सारे गैलियन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। कुछ कुछ छूट गया होगा, डोंट वरी, बट 500 से भी ज़्यादा उसमें हमने वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा एंड आपकी सीखने की थोड़ी सी इच्छा है ग्रुप थ्योरी को, तो आप वो कोर्स ले सकते हो। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसके साथ कंटिन्यू करो अगर आपको ग्रुप थ्योरी आती है तो। बट ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने हमारा ये कोर्स लिया भी था एंड उससे बहुत खुश भी थे और उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ था। सो अब इंट्रोडक्शन टू रिंग्स को स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया बातें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो सबसे पहले हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स देखा था, उसी तरह से रिंग थ्योरी में रिंग देखेंगे। व्हाट सिली क्वेश्चन बट ठीक है, चलो। तो ग्रुप थ्योरी में हमने क्या देखा था कि इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन होती है, ठीक है। लेकिन अब हम रिंग क्यों पढ़ रहे हैं? मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना, वो इतने एक्साइटमेंट के साथ रहते हैं वो लोग, कि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजें को करने के लिए ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं। तो ग्रुप्स में उन लोगों ने एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ डील कर लिया, बट वहां पे उन्हें मन नहीं भरा। अब वो बोले एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ कर लिया, चलो दो भी करके देख ही लेते। जहां उन लोगों ने दो करना स्टार्ट किया ना, एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आ गई जिसे हम रिंग थ्योरी कहते हैं। जब हम दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ डील करते तो हमें रिंग्स मिलती हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे कौन से सेट है जो दो दो बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करती है? आप जेड ले लो, जेड एन ले लो। जेड में क्या है? एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ग्रुप बनाती है, बट हमें सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन से फिलहाल मतलब है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करती है, क्योंकि अगर आप ए लोगे और बी लोगे तो ए बी जो आएगी आपकी, वो एक इंटीजर ही आएगी आफ्टर प्रोडक्ट करने पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मोटिवेशन है कि क्यों हमें रिंग्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एकदम आंखों देखा एग्जाम्पल्स अवेलेबल है दुनिया में, जो हम लोगों ने ग्रुप्स में भी देखा था और हम लोग बहुत फेमिलियर है। इसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस वगैरह भी हैं, उसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल्स के कुछ ग्रुप्स है, रिंग्स है बेसिकली। तो ये सब हम लोग आराम से देखें, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आप एफ एक्स ले रहे हो और जी एक्स ले रहे हो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कर सकते हो और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कर सकते हो। दोनों तरीके से पॉलिनोमियल्स काम करते हैं। क्यों? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी रहेगा तो आप मल्टीप्लाई तो कर ही पाओगे, जिसे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स कहते हैं और प्लस ए भी कहते हैं। सो आपने प्रोडक्ट भी कर लिया। इस वजह से ये हमें बेसिक मोटिवेशन देती है कि क्यों हमें रिंग्स वगैरह फॉलो करते हैं और क्यों पढ़ते सीखते समझते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि जैसे हम लोगों ने ग्रुप्स में देखा था सब ग्रुप, हम यहाँ पे सब रिंग देखेंगे। यहाँ पे हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को देखा था, यहाँ पे हम रिंग होमोमॉर्फिज्म को देखेंगे। यहाँ पे हमने फैक्टर ग्रुप देखा था, यहाँ हम फैक्टर रिंग देखेंगे। सारी चीजें सेम है, बस थोड़ी थोड़ी सी अलग है। यहाँ हमने नॉर्मल सब ग्रुप देखा था, यहाँ पे हम आइडियल्स देखेंगे, क्योंकि फैक्टर ग्रुप और फैक्टर रिंग बनाने के लिए ये सब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेस्पेक्टिवली। सो अब हम आते हैं कि रिंग के बारे में इतनी सारी आप बोलोगे कि मैंने इतनी सारी एक्साइटमेंट क्रिएट तो कर दी, अब जरा बता भी दो रिंग क्या होती है। सो लेट्स सी रिंग होती क्या है। सो मैं रिंग की सबसे पहले डेफिनेशन दूंगी, ठीक है। सो यहाँ हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं और डेफिनेशन में क्या आने वाला है, सबसे पहले हमने ग्रुप को जी से दिखाया करते थे, हम रिंग को आर से दिखाएंगे। ये सेट होती है, तो अ रिंग आर इज अ सेट। यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन होता है विद टू बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो एडिशन होता है, जिसे हम a प्लस बी से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसे हम ए बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन में देखती हूँ तो इसलिए कभी कभी कैमरे पे नहीं देख पाती हूँ, रियली सॉरी अगर आपको कंप्लीट आई कांटेक्ट नहीं मिल रहा, प्लीज प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा बेयर कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, सच दैट कि होता क्या है यहाँ पे कि अगर आप फॉर ऑल, ये जो काम करती है डेफिनेशन, ये सभी के लिए काम करनी चाहिए। फॉर ऑल एबीसी इन आर, नॉट रियल नंबर का आर, इट्स रिंग का आर, इन आर, सच दैट कि सबसे पहला जो होगा, ए क्यों वन लिखती हूँ,
ठीक है, 1, यहाँ पे 1 की जरूरत नहीं थी। सो 1 सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि ये कम्यूटेटिव होनी चाहिए अंडर एडिशन। फिर नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, सेकंड नंबर अगर आप देखोगे तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करनी चाहिए, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर आप करोगे तो ये इक्वल होना चाहिए a प्लस बी फिर प्लस सी के। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे थर्ड, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखा था, यहाँ पे भी एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। बेसिकली ग्रुप एडिशन के रेस्पेक्ट में तो बनाना ही चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट 0 एलिमेंट इन आर सच दैट कि a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a हो जाए, तभी ना हम बोलते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी होनी चाहिए, जिसे हम माइनस ए से नॉर्मली दिखाना पसंद करते हैं। सो बेसिकली देयर एग्जिस्ट माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए अगर आप करो या फिर आप माइनस ए प्लस ए करो तो ये 0 आ जानी चाहिए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल जानी चाहिए। अब पांचवी जो चीज हम लेके चलने वाले हैं, सो पांचवी क्या होनी चाहिए, ये एडिशन के रेस्पेक्ट में हमने इसे ग्रुप बना दिया, इनफैक्ट कम्यूटेटिव ग्रुप बना दिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर फॉलो होता है इसमें, बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली, और एक एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है जिसे हम इस टाइप से दिखाते हैं। और जो 6th नंबर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि a टाइम्स b प्लस सी अगर आप करो तो ये ए बी प्लस ए सी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। रिंग की अगर थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल नोटेशन में जाएंगे, अगर हिस्ट्री में जाएंगे और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो रिंग जो है वो सबसे पहले रिचार्ड डेडेकाइंड ने इसका ओरिजिनेट किया था, बेसिकली मिड 19th सेंचुरी में, बेसिकली 1850 के आसपास उन्होंने इसे ओरिजिनेट किया था। बट इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन थी वो अब्राहम फ्रैंकल ने दी थी, और वो कब दी थी, अब मान लो वो 1914 में दी थी। ठीक है, सो बेसिकली ये इसका एक हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट हो गया। हाँ, ठीक है, अब बारी आती है थोड़ी सी इसके बारे में चीजें जान लेने की। आपको याद क्या रखना है सबसे पहले कि ये कम्यूटेटिव रिंग होती है, सॉरी कम्यूटेटिव ग्रुप होती है या फिर अबेलियन ग्रुप होती है, जो आप बोलना चाहो, अंडर एडिशन। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। दूसरी चीज जो हमने अभी देखा कि वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं है कि ग्रुप बनाए। बहुत बार क्या होगा, अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे हम 1 से दिखाते हैं यहाँ पे, वो जरूरी नहीं है कि सारे रिंग में बिलोंग करे। अगर वो बिलोंग कर जाता है तो हम कहते हैं उसे रिंग विथ यूनिटी। उसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है वो जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट की एग्जिस्ट करे। अगर सपोज करो ए है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो हम ए को यूनिट कहते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट का मिले ही, किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता है। जब एग्जाम्पल डील करेंगे तो मैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है, कुछ पॉइंट जो मैंने नोट करके रखा है, यूनिटी कहते हैं। अगर 1 हो गया तो रिंग विथ यूनिटी कहते हैं, ये इनवर्स कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो चीज आता है वो हम कब कहते हैं, ए डिवाइड्स बी हम बोलेंगे कब, अगर इफ ऐसा कोई एलिमेंट हमें सी मिल जाए आर में सच दैट कि बी को हम लिख पाए ए सी। अगर ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो हम लिखेंगे कि ए डज नॉट डिवाइड बी। ठीक है, अब अगर ए कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं ग्रुप से, तो और अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं n टाइम्स, ठीक है, ये n टाइम्स, तो इसे हम एन ए दिखाते हैं। प्लीज आप इसको कंफ्यूज मत करना कि n भी r में है और a भी r में है तो आप एन ए लिख दोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि n r में, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि a प्लस ए n टाइम्स हमने करा है, जिसे हम n समांस भी बोलते हैं बहुत बार। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुतों के माइंड में। सो ये थी बेसिक ऑफ रिंग थ्योरी, जो मैंने आपको इसमें डेफिनेशन बताया, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके गई, थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि कब वो अबेलियन होती है कब नहीं होती है। एक लास्ट चीज और बता देती हूँ कि हम रिंग को बोलेंगे कि कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, हम कम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, जब हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे और ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए, क्योंकि रिंग में एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी होती ही है।
पर अगर वो ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए तो ही हम बोलेंगे कि इट्स अ कम्यूटेटिव रिंग, अदरवाइज इट्स नॉट। सो इसकी जो एग्जांपल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।